होली के लिए यहाँ पर हमने बनाए हैं बल्ले, साथ ही में यहाँ पर उपले भी मैंने बनाए हुए हैं। तो आप भी बताए हुए तरीके से इस बार होलिका दहन के लिए बनाइए। हमारे यहाँ यूपी में तो इसके बिना हमारी होली में समझिए पूजा पाठ ही नहीं होती और बहुत सारे बनाए जाते हैं। तो फाइनली देखिए बनने और सूखने के बाद हमने इस प्रकार की इसकी मालाएं बना ली हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मालाएं बनाई हुई हैं, देखिए। बस इन मालाओं को पूजा पाठ करके फिर उसमें डाला जाता है होलिका दहन में। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इनको बनाना आप सीखिए। अभी समय है तो आप भी बना सकते हैं। हमें 2 से 3 दिन का समय इनके लिए चाहिए होगा। हेलो दोस्तों, मैं अनीता और अनीता की मसाला किचन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे होली आ रही है और हमारे यहाँ होली के लिए बनाए जाते हैं बल्ले। मुझे लगता है यूपी में सभी जगह बल्ले बनाए जाते हैं। मैंने कहा मैं आपके साथ सभी चीज़ें शेयर करती हूँ, तो क्यों ना यहाँ भी ही शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लिया है गोबर। सभी जगह गोबर आराम से मिल जाता है। हमारे यहाँ होली में इसको जलाने के लिए ले जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम सूर्य और चंद्रमा बनाएंगे। यहाँ 2 से 3 प्रकार के चंद्रमा बनाए जाते हैं। तो गोबर को हम एकदम चिकना कर लेंगे और इस तरीके से गोल गोल इसको पहले इस गोबर में ना तो हमें भूसा मिलाना पड़ता है ना ही पानी, बस एकदम अच्छे से चिकना कर लीजिए ताकि हमारे बल्ले चिटके नहीं। तो इसको 4-5 दिन पहले ही बना के रखा जाता है ताकि ये अच्छे से सूख जाए, तत्काल नहीं बना सकते। तो देखिए यहाँ मैंने गोल गोल चंद्र सूर्य की आकृति दे दी और इसमें हम इस तरीके से छेद कर देंगे ताकि इसको धागा में पो पाएँ। और बस छेद करने के बाद दोनों साइड देख लीजिए कि प्रॉपर छेद है कि नहीं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैंने यहाँ पर सूर्य बनाया। अब इसी प्रकार से हम चंद्रमा बनाएंगे। तो हमें सेम जैसे हम उसके लिए लोई बनाते हैं ना, सेम वैसे ही लोई बनानी होती है। बहुत झटपट से बन जाता है और हमारे यहाँ तो होलिका दहन के दिन इसको डाला जाता है होलिका दहन में। मुझे लगता है अधिकतर सभी जगह ऐसा होता होगा क्योंकि होलिका है जो सभी की यहाँ जलाई जाती है। ऐसा कहीं नहीं है जो ना जलाई जाए। तो यहाँ देखिए मैंने एक और वैसे गोल गोल इतनी साइज की बना ली और इसको हम छेद कर देंगे इस प्रकार से। और इसमें इस तरीके से हम इस किनारियाँ बनाएंगे, इसको चंद्रमा का लुक देते हैं। तो जैसे चंद्रमा में ऐसी धारियाँ बनी रहती हैं, ऐसी अच्छी प्यारी प्यारी धारियाँ बना देंगे। अगर आपका गोबर सही होगा, मतलब ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, थोड़ी हल्का सा वो हो। अगर आपका गोबर थोड़ी थिक है तो आप क्या करेंगे कि हल्का सा पानी मिला लेंगे उसमें और इस तरीके से हम चारों तरफ बना देंगे जितनी संभव हो। हमारे यहाँ जिस दिन होली जलती है, मतलब पूर्णिमा की सुबह परमा वाले दिन, इसी में खाना भी बनाया जाता है। उस दिन हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जलाया जाता है, ऐसी मानता है। तो देखिए मैंने चंद्रमा का लुक भी दे दिया। इसको भी हम आराम से रख देंगे और पीछे साइड भी छेद ज़रूर कर दें। तो यहाँ हमारी सूर्य चंद्रमा बन गए। अब जैसी चंद्रमा होती है ना, कहते क्या हैं कि वो घटती बढ़ती रहती है। तो ऐसे 2 से 3 प्रकार की आकृतियाँ चंद्रमा की दी जाती हैं। तो फिर से मैं गोल गोल वही आकृति इस तरीके से बनाऊंगी। अगर आज की मेरी ये वाली वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो बेल आइकन के साथ कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और ये वीडियो मैं थोड़ी नाइट में शूट कर रही थी तो हो सकता है रोशनी की प्रॉब्लम हो, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी। अब यहाँ मैंने गोल आकृति इसकी दे दी। इसको हम बीच से कट कर देंगे इस प्रकार से और इतना पार्ट हटा देंगे। फिर इसको सही से क्लियर कर देंगे ताकि इसका देखने में लुक लगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हमें इसको बनाना होता है। नहीं तो सूखने, अगर मोटे बना दिए तो सूखने में समय लगेगा और पतले बना दिए तो फिर बहुत समय लग जाएगा। अगर आपको उंगली से नहीं करते बन रहा तो आप यहाँ किसी लकड़ी वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें भी हम सेम वैसी ही धारियाँ बनाएंगे, हल्की हल्की पतली पतली सी। तो देखिए एकदम अच्छी सी डिजाइन दे देंगे और हल्का हल्का इसको ऊपर उठाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी आधी चंद्रमा भी बन गई। छेद को हम दोबारा से क्लियर करेंगे, दोनों साइड खुलना चाहिए। और इसको भी हम रख देंगे
अब आती है बल्ले बनाने की। तो अब चंद्रमा और सूरज से थोड़ी कम हम इसकी लोई बनाएंगे। इस तरीके से गोल गोल मैं छत पे बना रही हूँ, तो मैंने न्यूज़पेपर डाली या पन्नी वगैरह डाल लीजिएगा ताकि छत भी ख़राब ना हो। और इसको इस तरीके से घुमाएंगे। कटोरी का साइज़ देते हैं इसको बनाने के लिए। और बस यहाँ बीच में हम ऐसे बनाने के बाद इसमें छेद करेंगे। और अब इसको हमें इस तरीके से रखना है, उठे उठे होने चाहिए, पहाड़ की तरह दिखने चाहिए जी। बहुत आराम से बन पाते हैं, छोटे बड़े। वैसे छोटे ज़्यादा होते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन कई लोग बड़े भी बना लेते हैं, पसंद अपनी अपनी होती है। ये पुरानी परंपरा है, दादी नानी के ज़माने से चली आ रही है, जो कई सदियों से ही चला आ रहा है। ये कार्यक्रम तो हमें करते रहना चाहिए। अब तो हर चीज़ पुरानी वाली यूज हो रही, चाहे कपड़े हों, चाहे रहन सहन हो, बोल हो, हर चीज़। जैसे चूल्हे में खाना बनाना, सिलबट्टे में मसाला पीसना, तो आप इन परंपराओं को भी ना छोड़िए। तो यहाँ देखिए मैंने फिर से इसको बना दिया और इस तरीके से हम रखते जाएंगे। तो लीजिए, यहाँ मुझे मेरे पास जितना अभी गोबर था मैंने उतने बना लिए। और इसके उपले भी बनाने होते हैं, तो अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। क्योंकि हमें यहाँ हर चीज़ शुद्धता के लिए मतलब साफ़ सफाई से बनानी होती है। तो आप कोशिश करिए कि ताज़े ही उपले बनाएं। कि मेरे पास इतने गोबर बचा है, इसके साथ मतलब है 5 या 3 चीज़ें ले जाई जाती हैं। तो यहाँ मैं इसके छोटे छोटे 3 उपले बना लूँगी। अब आप कैसे बना पाते हैं, वैसे गोबर तो सबके यहाँ इजीली मिल जाता है। तो देखिए मैं एकदम छोटे छोटे से बनाऊँगी। मेरी प्रैक्टिस है इन सब चीज़ों की, लेकिन आप लोग भी कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। इस तरीके से हमने हाथ से किया और बस दोनों हाथ से इसको उठाया, और उठाने के बाद इसको इस तरीके से खड़ा कर देंगे। तो देखिए एकदम प्यारा सा उपला हमारा बन गया। इसी तरीके से आप 5-7 जितना आपके पास गोबर हो, मेरे पास अभी इतना कम था तो हम इस तरीके से बना ले रहे। एकदम प्यारे प्यारे उपले बनाएंगे। और इनको धूप में 2 से 3 दिन सुखाने के बाद फिर इनकी मालाएं बनाई जाती हैं बल्लों की। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से इनको खड़ा करते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर लिया था। आप पन्नी वगैरह कुछ ले लीजिए, नहीं तो छत बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती, फिर धुलने में भी दिक्कत होती है। हमारे उपले और बल्ले दोनों चीज़ें बन के रेडी हो गई। अब इनको हम फाइनली 2 दिन की धूप में अच्छे से सुखाएंगे। जब ये सूख जाएंगे तो मैं आपको इनकी मालाएं बना के दिखाऊंगी। और बाकी होलिका दहन होने के बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। ये वाली वीडियो तो आज ही जाएगी, मतलब जब ये सूख जाएगी उस दिन जाएगी। और होलिका दहन के सुबह से ही मैं आपको कंटिन्यू दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ क्या क्या किया जाता है। बल्लों के साथ हम लोग कैसे खाना बनाते हैं, कैसा इसका यूज करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं सूखने के बाद। यहाँ पर जो हमारे बल्ले अच्छे सूख गए, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ इनको ऐसे बना के रख लिया जाता है। देखिए ठीक है, जो पुरानी माला है, तो जब अभी हम डालने के लिए जाएंगे तो इस माला को भी साथ में ले जाएंगे। साथ में यहाँ पर आप एक माला 21, 11, 51 जितने आप चाहें तो बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके की आप कोई रस्सी ले लीजिए। वैसे इसका जो रिवाज होता है वो सूम की रस्सी में पोने का होता है। आपके यहाँ ना मिले तो आप कोई भी एक रस्सी ले लीजिए। अब सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया चंद्रमा को, तो एक पूरी वाली चंद्रमा डालेंगे। फिर इसके बाद एक डालेंगे कटी हुई चंद्रमा, यानी आधी चंद्रमा डालेंगे। फिर एक सूर्य को डालेंगे इस तरीके से। और आप यहाँ इसमें 21, 11 जैसे भी आप बनाएं। अब इसके हम इसको इस तरीके से पोते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं टोटल इसमें 21 बल्ले डालूंगी, सूर्य और चंद्रमा को काउंट करते हुए। एक बड़ी सी माला हम इसकी बनाएंगे। तो लीजिए फाइनली हमारा जो माला था बन गया। बस इसमें आप इस तरीके से गांठ लगा लीजिए। और यहाँ पर मैंने 21 बल्ले पोए हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 51 भी पो सकते हैं। और बस इसको टांग दीजिए। जिस दिन आपकी पूजा हो उस दिन बस ले जाइए और इसको डाल आइए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट
वीडियो के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अनीता आप सबका करती है दिल से धन्यवाद। थैंक यू।